योगी जी, आपने तो राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होने दी, मगर बलदेव में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद 15 करोड़ 74 लाख रुपए कैसे बर्बाद कर रही है, उसका ये नमूना देखिए। मथुरा जिले में बलदेव कस्बे का बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ जी यानी बलदेव जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर प्रसिद्ध होरंगा यानी होली धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इसी बलदेव में एक मेला क्षेत्र है। आमतौर पर गांवों और कस्बों में मेला क्षेत्र कच्चे मैदान होते हैं। ऐसा ही बलदेव का ये मेला क्षेत्र भी था, पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद अब इसे सीमेंट कंक्रीट के चबूतरे से पाटने पर तुली हुई है। लाल पत्थर का रोड़ा बिछ चुका है। जल्दी ही इस पर सीमेंट कंक्रीट की इंटरलॉकिंग पूरी हो जाएगी। उधर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बढ़ती गर्मी से मानव और पर्यावरण को बचाने के लिए देश में 700 करोड़ नए पेड़ लगाने की जरूरत है। फिर भी इस मेला क्षेत्र में तो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ही कंक्रीट फर्स्ट बनकर पेड़ लगाने या धरती द्वारा बारिश का पानी सोखने की गुंजाइश ही खत्म कर रही है। इसके बजाय अगर यहाँ छायादार वृक्ष लगवा देती और उसकी देखभाल के लिए माली रख देती, तो मेले में आने वाले ब्रजवासियों व तीर्थयात्रियों को पूरे साल भारी सुख मिलता और पेड़ इस पावन धरा को भी हरा भरा रखते। ये मेला क्षेत्र कुछ नीचा था, इसलिए यहाँ आसपास के 5 गांवों का पानी जमा होता था। अगर इसमें मिट्टी का भराव करके इसे थोड़ा ऊंचा कर देते और यहाँ वाटर रिचार्जिंग की व्यवस्था कर देते, तो कच्ची जमीन पर गिरने वाला वर्षा का जल रिसकर भूजल स्तर को खुद ही ऊंचा कर देता। अब यहाँ गिरने वाला बारिश का पानी बलदेव की सड़कों पर जमा होकर बाढ़ जैसे हालात पैदा करेगा, जिसे बलदेव वासियों व भक्तों को वर्षा काल में इस तीर्थ में भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अरे उठाना था दरवाजे के लेवल से उठाते, सड़क के लेवल से उठाते। सड़क से कम 1.5 फीट ऊपर है। ये आप देख रहे हैं, ये ड्रेनेज है। पानी का ड्रेनेज बढ़िया नहीं है। इतने दिन से परिवर्तन टाउन एरिया के कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने कोई दिमाग नहीं दौड़ाया। अब पानी अपने आप जो प्राकृतिक तौर से निकलता है वो नहीं निकल पाएगा। एक तरफ देश में जल संकट बढ़ रहा है, जिसके निवारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए देशव्यापी अमृत सरोवर अभियान चलाया है। इधर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद मोटी मलाई के लालच में इस पावन रज को ढककर जगह जगह रास्ते, फर्श और परिक्रमा को सीमेंट से पक्का करती जा रही है। इससे स्थानीय पर्यावरण का विनाश तो हो ही रहा है और संतों व भक्तों को ब्रज की पवित्र रज के स्पर्श के पुण्य से भी वंचित किया जा रहा है। अगर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अफसर अगर बजट बढ़ाकर मोटी मलाई खाने के फेर में ना पड़ते, तो मात्र 2 करोड़ रुपए खर्च करके बलदेव के इस मेला क्षेत्र को जनोपयोगी व पर्यावरण के संरक्षण का आदर्श उदाहरण बनाया जा सकता था। पक्के फर्श से हो रहा विनाश शायद काफी नहीं था कि बलदेव के मेला क्षेत्र में ये बहुमंजिली इमारत और थोपी जा रही है, जो अमूमन बेकार ही रहेगी, कभी काम नहीं आएगी, बल्कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की मथुरा में बनी अन्य ऐसी इमारतों की तरह जल्द ही खंडहर में तब्दील हो जाएगी। पर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को ब्रजवासियों व तीर्थयात्रियों के सुख दुख से क्या लेना देना। उन्हें तो हर जगह लाल पत्थर के बड़े बड़े निर्माण करके अपने बिल बढ़ाने हैं और योगी महाराज को दिखाना है कि वो किस तेजी से उनका दिया अनुदान हवा में उड़ा रहे हैं। मथुरा का विकास या विनाश, इस सीरियल में हम दिखाएंगे कि मथुरा में तीर्थ विकास के नाम पर कैसे कैसे घोटाले हुए हैं, जिन्हें संवारने का दावा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद कर रही है। सिर्फ 2 से 5 मिनट अवधि की इन दर्जनों रिपोर्टों को देखकर आप धक रह जाएंगे। आखिर ये अफसर सगे बनकर योगी जी के विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश क्यों कर रहे हैं। और हाँ, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे भी मथुरा तीर्थ क्षेत्र से खिलवाड़ की रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचती रहे।